अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामजन्म नगर रोड नंबर 6 से दिसंबर 2018 को अपने 3 वर्षीय भांजे शुभम शौर्य की अपहरण के बाद सरायकेला खरसवा जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत प्लेटिना सिटी के समीप बेरहमी से हत्या करने के मामले में जमशेदपुर एडीजे 3 आभास वर्मा की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि उक्त हत्याकांड शहर की सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक थी। 12 दिसंबर 2018 की शाम आदित्यपुर बाबा कुटी निवासी अनिकेत अपनी बहन शारदा के घर गया था, जहां अपने 3 साल के भांजे शुभम शौर्य को कुरकुरे खिलाने के बहाने घर से लेकर बाहर निकला था। उसके बाद उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। 12 दिसंबर 2018 को ये घटना है। उस समय ये जो अभियुक्त है, जो मामा है बच्चे का, उसे ले जाकर हत्या किया गया है। और इससे पहले जो भगन मामा है उसको अपने बहन से ही दुश्मनी थी, किसी कारण से उससे रंजिश थी, जिसके कारण एक बार उस पर अटैक भी किया था। और उस दिन उसके यहाँ खुद अपने बहन के यहाँ खाना खाया रहा है। अब बच्चा को खिलाने के लिए कि ले जाते हैं घुमाने, उसको ले जाता है और आदित्यपुर में उसको हत्या कर देती है। क्या फैसला आया सर आज? फैसला यह हुआ कि आजीवन कारावास आया है इनकी अदालत में और एडीजे 3 में, और इसमें 10,000 रुपया जुर्माना के रूप में इनको पनिशमेंट दिया गया है। ये आजीवन कारावास टिल डेथ है सर या फिर? यह जीवन कारावास है, आजीवन ही रहेंगे उसमें। और मैंने तो मांग किया था कि इन्हें फांसी दिया जाए। हाँ, क्योंकि फांसी से नीचे इसकी नहीं थी, कारण कि बहुत विभत्स और बड़ा हृदय विदारक ये हत्या थी। 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जिला प्रशासन ने गोपाल मैदान में परेड का रिहर्सल किया। वैसे परेड का निरीक्षण जिला पुलिस कप्तान एम तमिलवणन, एडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने किया। वैसे इस बार झांकी निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना के कारण बाहरी लोगों को मैदान में प्रवेश पर रोक है। वहीं सर्टिफिकेट वितरण और स्वतंत्रता सेनानियों को गोपाल मैदान में सम्मानित नहीं किया जाएगा। सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को 25 जनवरी को जिला प्रशासन घर घर जाकर सम्मानित करेगी। कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं को भी परेड में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। वैसे इस बार परेड में सिर्फ जैप, झारखंड पुलिस और रैफ के जवान शामिल होंगे। हम लोगों का गोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस के आखिरी रिहर्सल परेड की, तो आज देख रहे हैं आप मौसम काफ़ी मतलब कि गड़बड़ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि परसों हम लोगों के लिए साफ मौसम मिलेगा ताकि परेड अच्छे रहें। और हम लोग सभी कोविड का पालन कर रहे हैं। और इस बार झांकी भी नहीं है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम है आज पर हम लोगों को जो प्रोटोकॉल है उस बेसिस पे। और बाकी सर्टिफिकेट वितरण भी नहीं करने के लिए निर्णय लिया गया है। और इसमें सिर्फ 5 टुकड़ियाँ हैं। बीएपी का एक पुरुष है, एक महिला है और एक असिस्टेंट कांस्टेबल का, एक होमगार्ड का है और एक छोटा सा बैंड पार्टी है। और बाकी झांकी वगैरह इस बार नहीं है। और इस बार बहुत ही अच्छा परेड शानदार होगी, क्योंकि इस बार अच्छे से रिहर्सल किए हैं और बाकी भी सब तैयारियां हो रही है। हम लोग उम्मीद है कि इस बार बारिश नहीं होगा, तो बारिश नहीं होना चाहिए मौसम के साथ। इस बार परेड जो है बहुत अच्छा है। हम लोग किसी बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं बुलाने के लिए निर्णय लिए हैं और किसी का सर्टिफिकेट वितरण भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों का मीटिंग में निर्णय हुआ था। किसी का भी जो है हम लोग प्रोटोकॉल को वायलेशन नहीं करेंगे और अननेसेसरली किसी काम से लोगों को ज़्यादा नहीं जुटेंगे। तो हम लोगों को ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसको हम लोग अच्छी तरह से करना है और किसी दूसरे लोगों को मतलब कोविड का गाइडलाइन वायलेट करने के लिए नहीं मौका देना। इस कारण से हम लोग इसको करना है। जिला प्रशासन द्वारा हम लोग एक दिन पहले ही घर में जाके उनको जो भी शिष्टाचार करना है या उनको जो भी रेस्पेक्ट करना है वो करेंगे।
जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से सफलता मिली है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बिरसानगर थाना अंतर्गत हुरलुंग में छापेमारी करते हुए 3 अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं विभाग ने यहां से 7000 किलोग्राम जावा महुआ एवं 150 लीटर महुआ शराब को जब्त भी किया है। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर सेवा ही लक्ष्य सामाजिक संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां राज्य के पूर्व मंत्री आजसू के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र सहित शामिल होकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते नजर आए। प्रत्येक वर्ष इस दिन को धूमधाम से संगठन मनाती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा कर इस खास दिन को इन्होंने मनाया। संस्था के संरक्षक मानिक मल्लिक ने कहा कि इस दिन पर हम सभी नेताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मानव सेवा में जुटे हैं, ताकि उनकी जयंती पर हम सभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। सेवा ही लक्ष्य के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर, और इससे भी बड़ी बात है कि इस वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो हम लोग मनाते हैं, इसको 23 जनवरी से ही लागू किया गया है, जो एक बहुत बड़ी हमारी देश के लिए गर्व की बात है। जो इस दिन से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती से देश गणतंत्र दिवस को जो हम लोग मनाते हैं, उसके पक्ष में एक बहुत बड़ा अहम फैसला दिया है। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, और एक खुशी का लहर है पूरे देशवासी में। उसके तहत देखते हुए हर साल की भांति ये प्रथम बार हम लोग इस रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, और बढ़ चढ़कर युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान शिविर में अपनी सौभाग्य। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष के 125वीं जयंती के मौके पर जमशेदपुर टाइगर क्लब द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां क्लब के तमाम सदस्यों ने एक स्वर में नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी ने इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती हम लोग जमशेदपुर टाइगर्स क्लब के सभी भाइयों के साथ रानी कुदर में मना रहे हैं। आज हम लोगों ने उनके तस्वीर पे पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया, एवं जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, देश के लिए जो काम किया, आज हम लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प किया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।